ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा फिग्मा का ओवरव्यू देखेंगे कि फिग्मा क्या होता है और किस तरीके की इसकी स्क्रीन्स होती हैं और क्या इसका लेआउट किस तरह का होता है और कहाँ पर आपको कौन से ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आज हम देखेंगे वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है और इसके अंदर और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिग्मा का आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों ने फिग्मा को अपने पास इंस्टॉल कर लिया होगा या फिर अपने पास अकाउंट क्रिएट करके देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने फिग्मा अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर फिग्मा का ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि आप फिग्मा किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप फिग्मा के अंदर अपना अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग फिग्मा इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आएगी। अच्छा, जब आपको ये इस तरह की कोई स्क्रीन नजर आती है तो फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ एक आपके पास टॉप बार आपको नजर आती है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे मल्टीपल आपके पेजेस आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। पेजेस का मतलब ये है कि आप मल्टीपल फाइल्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अच्छा, फिग्मा की कुछ अच्छी बातें मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि फिग्मा आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन मैनेज करता है। तो इसके लिए आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होना जरूरी होता है कि अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो फिर आपकी वो फाइल्स सेव नहीं होती। एक फाइल्स को सेव करना एक बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है होता है डिजाइनर्स के लिए। लेकिन फिग्मा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कि आपको फाइल्स को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स ऑटो सेव हो रही होती हैं। ठीक है, तो फिग्मा का ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे जब आप टॉप बार पे देखते हैं तो टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे एक होम का आइकन आपको नजर आता है। ऑनलाइन आप अकाउंट क्रिएट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस आप अपने पास प्लीज नोट डाउन करके रखें, मैं इंशाल्लाह आखिर में उसका जवाब आपको देता हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पे टॉप बार आपको यहाँ पे नजर आती है, जिसके अंदर आपको एक होम का आइकन आपको यहाँ पे नजर आता है और इसके अलावा आपको एक प्लस का आइकन आपको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, तो टॉप बार के अंदर आपके पास यहाँ पर एक पूरी बार एम्प्टी होती है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो लास्ट आइटम जो आपने अपने पास ओपन किए थे वो आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने अकाउंट्स को आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट्स को आप यहाँ पे अपने पास सबमिट कर सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट्स को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ऐड अकाउंट आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अपनी थीम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी थीम लाइट कलर आप यूज करना चाहते हैं या फिर आप डार्क कलर आप यूज करना चाहते हैं। तो थीम आप यहाँ पे अपनी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी थीम पूरी डार्क कलर के अंदर चेंज हो गई है, तो आप यहाँ पे अपनी थीम्स की कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर सिस्टम थीम का मतलब ये होता है कि जो आपके सिस्टम के अंदर जो आपकी थीम चल रही है वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली आपके पिक कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपकी कोई लाइट कलर की थीम चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली लाइट पिक कर लेगा। अगर डार्क आप यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डार्क पिक कर लेगा। इसके अलावा आपके पास सेटिंग्स के यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की सेटिंग्स आती है, जिसके अंदर आप अपने अकाउंट्स की आप पासवर्ड आप अपना ईमेल एड्रेस आप अपना नेम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर खुद भी विजिट करेंगे तो ये मतलब आप खुद आपके खुद भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास फाइल सर्च करने का ऑप्शन होता है। आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मल्टीपल टीम्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आपको वो चीज़ें आपकी मैनेज हो रही होती हैं कि वो सारी चीज़ें आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने कमेंट किया है तो फिर वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आपको नजर आ जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास रिसेंट का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं अभी न्यू प्रोफाइल मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है कि ये न्यू प्रोफाइल के अंदर मेरे पास अभी कोई रिसेंट ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप कोई नई फाइल आप ओपन करेंगे तो आपके पास वो रिसेंट के अंदर आपको यहाँ पे वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ड्राफ्ट के ऑप्शंस होते हैं। आपके पास यहाँ टीम्स के ऑप्शंस होते हैं। टीम्स के अंदर आपके पास मल्टीपल टीम्स आपकी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली के फिग्मा आपको कुछ टीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन वो अगर आपको ज़्यादा टीम्स क्रिएट करनी है, आप कोई बड़ी कंपनीज के साथ आपको काम करना है, तो फिर आप ये है कि आप टीम्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप प्लान बाय करके। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आप इसका फ्री प्लान बाय करना चाह रहे हैं तो आप अगर आप फ्री प्लान से अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं पेड प्लान के ऊपर तो आप पेड प्लान पे भी अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं। ओके,
अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे फेवरेट फाइल्स का आते हैं। कुछ फाइल्स अगर आप यहाँ पे फेवरेट करना चाह रहे हैं तो वो फाइल्स आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं क्विक एक्सेस करने के लिए। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये योर टीम्स के साथ आपको यहाँ पे मल्टीपल टीम्स आपको नजर आती हैं, जिसमें आपके ये फ्री टीम यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट किया है एमओएस टीम के नाम से। अगर आप मजीद और भी टीम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये है कि मल्टीपल प्लान आपको बाय करने पड़ेंगे, अब प्लान आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, फिर आपके पास ये मैंने आपको लेफ्ट पैनल का आपको बताया है। अब राइट पैनल के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास टॉप बार आपको एक नजर आ रही है। इस टॉप बार के अंदर आपको यहाँ पे एक डिजाइन फाइल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, और डिजाइन फाइल के साथ आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और नजर आ रहे हैं, फिग जैम बोर्ड और एक इम्पोर्ट। अच्छा, जब भी आप फिग्मा के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक आपको फिग्मा आपको दो तरह की फंक्शनलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। एक होती है कि जिसके अंदर आप अपनी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आप डिजाइन कर सकते हैं, और एक आपके पास होता है फिग जैम बोर्ड। ठीक है, जो डिजाइन फाइल आपका होता है जिसके अंदर आप अपनी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आप डिजाइन करते हैं। लेकिन जो आपका फिग जैम बोर्ड होता है इसके अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे अपने मल्टीपल फ्लो चार्ट्स अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डायग्राम्स अगर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इसको हम बाद में और मजीद डिटेल के अंदर हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल इसका ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये आपको अभी मैं समझा रहा हूँ। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। फिर इसके अलावा आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। इंपोर्ट के ऑप्शन में क्या होता है कि जब आप अपनी कोई भी डिजाइन फाइल जब आप बनाते हैं तो ये आपको एक अलग से एक फाइल देता है, जिसको आप अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई दूसरा डिजाइनर अगर आपको कोई फाइल शेयर करता है, एक्सपोर्टेड फाइल शेयर करता है, तो उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में प्रॉपरली इसका एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगा। अच्छा, फिर इसके बाद आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ सजेशन भी आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं इसको आपको बाद में जब वो आपको इनके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास रिसेंटली व्यूड फाइल्स आती हैं, आपके पास शेयर्ड फाइल्स आती हैं, और आपके पास शेयर्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ये आपके नाम से इसका वाज़ेह है कि आप रिसेंटली व्यूड का मतलब ये है कि जो आपने लास्ट आपने व्यूड जो लास्ट आपने व्यू करी है वो फाइल्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। शेयर्ड फाइल्स आपके पास ऑप्शन आता है कि शेयर्ड फाइल्स के अंदर आपके वो फाइल्स जो आपसे मल्टीपल टीम्स के साथ मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ शेयर्ड हैं वो आपको यहाँ पे नजर आती हैं। इसी तरह से शेयर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपके मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सप्लोर कम्युनिटी का। एक्सप्लोर कम्युनिटी का ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आएगा, एक्सप्लोर कम्युनिटी। एक्सप्लोर कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि ये फिग्मा आपको एक कम्युनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई आर्टिकल इसको रीड करने हैं, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह आपको रीड करनी है, तो आप यहाँ पे इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करके आप यहाँ पे वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी का एक फायदा आपको ये भी होता है कि ये आपका एक जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके प्लगइन्स होते हैं, जो आपके मल्टीपल जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल प्लगइन्स फिग्मा आपको ऑफर करता है। ये हम बाद में कुछ बहुत इसके यूजफुल प्लगइन्स इसके होते हैं, जो हम बाद में इसके देखेंगे, प्लगइन्स को इन डिटेल देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉपुलर प्लगइन्स हैं जो कि आपके यूज में आएंगे और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके डिजाइन के अंदर, जिसके अंदर आपके आइकॉन्स वगैरह भी होते हैं, और आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स भी होते हैं आपके पास। अगर आपको डिजाइन टू कोड आपको एक्सपोर्ट करना है उसके भी आपके पास प्लगइन्स होते हैं। तो काफी सारे इस तरह के आपके प्लगइन्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके डिजाइन के अंदर। अच्छा, ये कम्युनिटी का मैंने आपको थोड़ा सा बताया। कम्युनिटी आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये मैं आपको बाद में पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, ये कम्युनिटीज आपको किस तरह से हेल्प करती हैं आपके डिजाइन के अंदर। अच्छा, मैं क्विकली इसके अंदर ये करता हूँ कि आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है डिजाइन फाइल का, मैं डिजाइन फाइल के अंदर मैं यहाँ पे आपको जाता हूँ। तो डिजाइन फाइल के अंदर जब मैं यहाँ पे आपको जाऊंगा तो फिर आप यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आप डिजाइन फाइल कौन सी टीम के साथ आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ टीम प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे जो आपका टीम यहाँ पे जो लिस्ट हो रही है, ये वही टीम है जो आपको यहाँ पे लिस्ट हो रही है एमओएस टीम के नाम से। ठीक है, तो ये आप डिजाइन फाइल के अंदर आप जाएंगे, आप टीम प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल जब आप कोई एक टीम सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि अब आपका फॉर एग्जांपल आपको किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट आप कैसे स्टार्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप अपनी एक फाइल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वो फाइल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं स्लो हूँ तो भी बता दीजिएगा, तो ताकि मैं अपनी स्पीड को उसी हिसाब से मैं मैनेज करूँ। ठीक है,
अगर आपको कहीं पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपको ब्लॉक कर रही है कोई चीज समझने में, तो आप फौरन मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो टूल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो आपको फाइल यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इस फाइल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप बार आपको यहाँ पे एक नजर आ रही है। इस टॉप बार के अंदर आपके पास एक लेफ्ट साइड के ऊपर आपका एक मेन मेन्यू आता है, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी काफी सारे मेन्यूज हैं जो आपके फिग्मा के हर फाइल के अंदर ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइल के अंदर आप यहाँ पे न्यू डिजाइन फाइल भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो शॉर्ट कीज अगर आप यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर जब आप ये मेन्यू को देखते हैं ना, तो मेन्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एक तो नाम नजर आ रहे हैं, और नाम के साथ आपको कुछ मेन्यूज के साथ आपको यहाँ पे कुछ आपके कीबोर्ड की कीज नजर आ रही हैं। अच्छा, ये जो कीबोर्ड की कीज होती है ये आपको शॉर्ट कीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर यहाँ पे मेन्यू के अंदर जाके यूज नहीं करना चाह रहे, तो आपको वे इसका वर्क अराउंड ये होता है कि आप इसके शॉर्ट कीज को यूज करके आप सेम फीचर को यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट कीज के मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि जो शॉर्ट कीज इसकी होती हैं वो आप किस तरीके से आप प्रोफेशनल वे के अंदर आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर आप जो है मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर वन बाय वन करके हम बाद में इसको देखेंगे क्या होता है। अभी मैं आपको इसका लेआउट का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास सारे मेन्यूज आते हैं। मेन्यूज के बाद अगर आप यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे टूल्स आते हैं। वो टूल्स ये जो वो टूल्स होते हैं जो कि आप अपने फाइल को डिजाइन करते वक्त आप इन टूल्स को आप यूज में लेकर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक पिकर टूल आता है, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक इसके रेक्टेंगुलर टूल्स इसके अंदर आते हैं, फिर इसके अंदर आपके पास पेन टूल आता है, फिर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल आते हैं, फिर आपके पास यहाँ पे रिसोर्सेज आती हैं, हैंड टूल आपके पास आता है। हैंड टूल आपका होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक व्हाइट बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई एक सर्कल आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और ये आपको ये आपका एक बहुत बड़ा पूरा एक पेज होता है जो कि आप यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आपको ये जो रिमूव करनी है तो आप अपनी इस पूरे पेज को आप हैंड टूल की मदद से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टूल का मैं वन बाय वन करके आपको ब्रीफली मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसके अलावा आपके पास ये ऐड कमेंट का फीचर आता है। ये ऐड कमेंट्स का वो फीचर है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीपल टीम्स अगर काम कर रही हैं तो वो आप एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर्स के लिए कुछ कमेंट कर सकता है। तो ये मैं आपको बाद में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कमेंट किस तरह से आपको हेल्प करते हैं। ये जब आप प्रोफेशनल वे के अंदर काम करते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल आपके पास टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये कमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको टीम का नाम आपको नजर आ रहा है। फिर इस टीम के बाद आपको यहाँ पे आपके इस फाइल का नाम आपको नजर आ रहा है जो कि अभी अनटाइटल्ड है, जिसको आप अपना कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी वॉलेट की आप कोई ऐप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई फूड डिलीवरी की ऐप पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपका ये फाइल आपके कितने लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और कितने लोगों को के पास इस फाइल का एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारे लोग आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स इस फाइल को एट द सेम टाइम यूज कर रहे हैं, या देख रहे हैं, या फिर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आती है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर के ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे अपनी फाइल्स को मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर बाय ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश के अंदर ये होता है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर ये आपका पब्लिश होता हो जाता है, जिसके अंदर जैसे दूसरे लोगों ने आपके लिए कम्युनिटी के अंदर पब्लिश किया हुआ है, इसी तरीके से आप इस फाइल को दूसरे यूजर्स के लिए आप पब्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं इनवाइट शेयर के अंदर। तो फिर ये मैं आपको बाद में इन डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये इनवाइट्स किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप में से किसी ने डॉक्स यूज किया है या स्प्रेडशीट वगैरह यूज किया है, तो तकरीबन मोर और लेस सिमिलर ऑप्शन ही आपके उसके अंदर भी होते हैं कि आप फाइल का जो है वो आप लिंक शेयर कर दें, आप ईमेल के थ्रू आप इन्वाइट कर दें, आप फाइल का एक्सेस को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जिसके अंदर जिस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे दे रहे हैं वो यूजर आपका फाइल को एक्सेस कर सकता है, या सिर्फ व्यू कर सकता है, या फिर उसकी सिर्फ प्रोटोटाइप्स को व्यू कर सकता है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं, व्यू क्या होता है, एडिट क्या होता है। लेकिन अभी इसका जो लेआउट है वो इसका कवर कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर इसका डेवलपिंग मोड इसका आपके पास यहाँ पर आता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट मोड एक बहुत ही ज़्यादा एक टेक्निकल व्यू है, टेक्निकल मोड है जो कि अभी बीटा वर्जन के अंदर है, और ये अभी प्रॉपरली मतलब अभी एक बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि ये अभी इन टेस्टिंग मोड है। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये अभी टेस्टिंग मोड है, और ये डेवलपमेंट फेज के अंदर है, जो कि अभी फिग्मा जो है वो इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है,
तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जिसको हम देखेंगे डिटेल के अंदर, हम देखेंगे कि आप किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही एक हेल्पफुल हेल्पफुल फीचर है आपके पास प्रोटोटाइप का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऐप को आप व्यू कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अपना कोई डेमो करवाना है, आप किसी क्लाइंट को आपने अपने आपको अपनी यूआई अपने यूजर एक्सपीरियंस का आपको डेमो करवाना है, तो ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए किसी भी क्लाइंट को या फिर किसी भी टीम मेंबर को या टीम लीड को। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इसके जूम के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अभी अगर आपने देखा तो मैं यहाँ पे इसकी अपनी फ्रेम्स को जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसी तरह से आप अपने जूम्स को मैनेज कर सकते हैं। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका 100% व्यू चाह रहे हैं तो आप इसका 100% व्यू आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका 100% व्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, पिक्सल प्रीव्यू होता है, पिक्सल ग्रिड होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बाद में बताऊंगा इनके क्या ऑप्शंस आते हैं, ये रूलर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको यूटिलाइज करते हैं। ओके। अच्छा, फिर ये टॉप बार से हट के अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक लेफ्ट साइड का एक लेफ्ट पैनल आपके पास आता है। लेफ्ट के अलावा आपके पास एक मिडिल पैनल आपके पास होता है, फिर इस मिडिल पैनल के अलावा आपके पास यहाँ पर एक राइट पैनल होता है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट पैनल जो आपका होता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही है, एक आपको लेयर्स नजर आ रहे हैं और एक आपको एसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको इन डिटेल बाद में बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लेयर्स इसकी क्या होती हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ये लेयर्स आपकी हैं और ये आपके एसेट्स हैं, ये आपके डिविजन्स के लिए होता है। अच्छा, लेयर्स का मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो आपकी एक लेयर है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, तो वो दो रेक्टेंगल्स का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो जितने भी आइटम्स आपके इस आपके आर्ट बोर्ड के अंदर होते हैं, इनको हम आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं और इनको हम आप अपनी स्क्रीन भी कह सकते हैं। मतलब आप आर्ट बोर्ड इसका ज्यादा एक बेटर इसका वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जितनी लेयर्स आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उतनी लेयर्स आपको यहाँ पे आपको नजर आती हैं कि आप उतनी लेयर्स आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आप लेयर्स को आप अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और इसके अंदर आप और अपने प्रोजेक्ट को आप किस तरह से आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर पेज आते हैं, पेजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पेज 1 के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री वर्जन के साथ आप 3 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये 3 पेजेस भी काफी इनफ होते हैं क्रिएट करने के लिए। अगर आप यहाँ पर पेजेस को प्रॉपरली यूज करें तो ये 3 पेजेस को आप बहुत अच्छे तरीके से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वीडियो बनाने का मैंने आपको बताया कि जो आपका आर्ट बोर्ड होता है, इस आर्ट बोर्ड के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। जो आपके फ्रेम्स होते हैं, आपकी मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा मैं आपको प्रीव्यू दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी एक मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाने के लिए मैं अपने अकाउंट में स्विच करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप अपने आर्ट बोर्ड को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाता हूँ, एक मेरी ऐप है, मैं किसी भी एक ऐप के अंदर में चले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऐप में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ अपने फ्रेम्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स, आपको मल्टीपल फ्रेम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे एक सिंगल आर्ट बोर्ड के अंदर। तो वो सारी चीजें जो आपकी मैनेज होती हैं वो आपकी आर्ट बोर्ड के अंदर मैनेज होती है। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये कि आप इसको मजीद में आपको जब बाद में बताऊंगा तो फिर इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको इसका आइडिया हो जाए कि आप यहाँ पे मल्टीपल किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो फ्रेम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दो फ्रेम्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये मेरी ऐप लोड हो रही है, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फ्रेम्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ दो फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्रीन है आपकी आपकी मोबाइल ऐप के अंदर या आपकी वेबसाइट के अंदर, तो वो यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका होम का लेआउट है, आपका प्रोडक्ट्स का लेआउट है, आपका प्रोडक्ट डिटेल का लेआउट है, आपका चेकआउट का है, शॉपिंग कार्ट का है, फिर इसके अलावा पेमेंट्स की डिटेल्स हैं, तो ये सारी स्क्रीन आप यहाँ पर अलग अलग करके डिजाइन करते हैं और वो हर स्क्रीन आपकी एक आपका एक फ्रेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं।
ये मेरे पास बहुत ही क्विकली मेरे पास ओपन हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम स्क्रीन्स हैं। अगर आप यहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट को आप देखें तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। टाइम इस वजह से ले रहा है क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन्स की भी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर स्क्रीन्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे अपने पास दोबारा मैं अकाउंट का अपना स्विच कर लेता हूँ। अच्छा, एनीवेज। अच्छा, जैसे ये मेरे पास ओपन हो गया है खिलो यार, एक एक मोबाइल ऐप है। एक इसकी मेरे पास ये आपकी डिजाइन, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके ये हमारे यहाँ पर ओपन हो गए हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर पेजेस की क्वांटिटी आप देखें कितनी ज्यादा पेजेस की क्वांटिटी है। अगर आप लेफ्ट साइड लेफ्ट पैनल के अंदर अगर आप देखें तो पेजेस की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा आपके आ रही है। और हर पेज के अंदर आपके पास इसके अलग फ्रेम्स हैं, हर पेज के अंदर आपके पास अलग इसकी जो है वो क्वांटिटी है, जो कि ये ऑब्वियसली ये पेड जब आपका फिग्मा अकाउंट होता है तो उसके अंदर ये चीज पॉसिबल होती है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि आप 3 पेजेस को आप फ्री अकाउंट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास उम्मीद है आपको ये जो आपका आर्ट बोर्ड है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर राइट पैनल आपके पास यहाँ पर आता है। अब राइट पैनल के अंदर जो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे हर चीज के स्टाइल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे डिजाइन का एक टैब नजर आ रहा है, और एक आपको यहाँ पे प्रोटोटाइप का एक आपको टैब नजर आ रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिजाइन के टैब के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कौन सी लेयर का क्या डिजाइन है। अच्छा, ये जो आपका डिजाइन जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये आपको हर लेयर का अपना डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाता है। मतलब हर लेयर की जो अपनी जो डिजाइन प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक लेयर मैंने चूज करी है। अब इस लेयर के अंदर कौन सा फॉन्ट स्टाइल चूज किया हुआ है, और इस लेयर की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसकी अलाइनमेंट क्या है, और इसके अलावा इसका सिलेक्शन कलर कौन सा है, इसकी यहाँ पे पोजीशन क्या है, और इसके अलावा जब आप मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम करते हैं तो फिर इसकी प्रोटोटाइप्स भी आपके पास यहाँ पर आती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक बेसिक ओवरव्यू इसका ये है कि आप यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस रखें, और उनके ऊपर आप थोड़ा सा प्ले अराउंड करके आप अपने हिसाब से आप चेक करें, ताकि आपको इसका और मजीद बेहतर तरीके से आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके अंदर अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको एक दो चीजें मुझे और बतानी है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे पे ये चेक करना था, आपने कहा कि टीम्स के साथ आप जो है ना वो करें, मतलब जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करें वो टीम के थ्रू करें। क्या सिंगल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको बाद में टीम्स के साथ शेयर किया जा सकता है, या स्टार्ट ही टीम के नहीं ऑप्शन से आप करना पड़ेगा? नहीं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप टीम के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका असल में होता ये है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट टीम क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो मतलब आपने अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट एक टीम को असाइन हुआ है। तो ऑल बाय डिफॉल्ट इसने एक प्रोजेक्ट एक टीम यहाँ पर पहले क्रिएट करी है, फिर उस प्रोजेक्ट को इस टीम के अंडर क्रिएट किया है। ठीक है, मतलब विदाउट टीम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई टीम होगी, तो उस टीम का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं अ- टीम्स के अंदर। अच्छा भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एज ए सिंगल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, टीम के साथ करना जरूरी है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि जी क्या टीम हम खुद से, विदाउट मतलब असाइंड टीम नहीं है आपके पास, कोई टीम नहीं है आपके पास, किसी के साथ आपका लिंक नहीं है, जी। बट आप एक मतलब एज ए जो क्या कह सकते हैं एज कि ए फर्जी पर्सनल टीम आप कोई कायम कर प्रोजेक्ट सकते हैं बनाना इसमें? चाह रहे हैं, राइट? जी। पर्सनल अगर आप कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी टीम इंक्लूड इन्वॉल्व नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जी, तो एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको एज ए बिल्कुल न्यूली मैंने ज्वाइन किया है फिग्मा को। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने पर्सनल मेरी एक टीम बनाई है, और उसके अंदर इसने मेरी टीम को के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप इसको किसी कंपनी से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है, वो ऑप्शनल है। तो लेकिन आप इसको पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप एक क्या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल टीम भी क्रिएट कर सकते हैं, जी मतलब हाँ, एक्चुअल बिल्कुल टीम आप नहीं बिल्कुल होगी। क्रिएट कर सकते हैं।
चलें, बहुत शुक्रिया हो गया, थैंक यू। एक और क्वेश्चन था कि जी जो आपने व्यू का जूम बताया था पेज पे, कि आप अपने प्रोजेक्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जो जूम की ऑप्शन जी आपने बिल्कुल। बताई थी। जी बिल्कुल कर अच्छा, सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पस, और या वो एक्चुअल होगा लेआउट के जो उसको आप जूम करके देखेंगे? नहीं देखिए, एक्चुअल मतलब लेआउट मेरे जो कहने आपको का नजर आता है, जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअल लेआउट जो आपको नजर आता है वो आपको 100% व्यू पे नजर आता है, ठीक है। जब आप इसको 100% व्यू करते हैं तो ये आपका एक्चुअल लेआउट का ये व्यू होता है, ठीक है। ठीक लेकिन है। आप इसको जूम इन और जूम आउट करने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल फ्रेम्स को कंबाइन करके आप देख सकें कि आपकी जो पूरी फाइल है उसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर आपने डिवाइड करी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो आपको सही। बहुत कम चीजें आपको नजर आ रही है। मैं मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत मतलब ऐसी फाइल्स हैं जो कि जिसके अंदर फ्रेम्स आपके अराउंड तकरीबन 30 35 40 फ्रेम्स हैं। तो अब वो अलग अलग करके डिवाइड किए हुए होते हैं कि वो 20 फ्रेम्स यहाँ पर रख दिए, 20 फ्रेम्स यहाँ पर रख दिए। वो अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से डिवाइड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 6 मॉड्यूल्स हैं। अब हर मॉड्यूल की अपनी आपकी अलग अलग स्क्रीन है, हर मॉड्यूल की आपकी 10 15 20 स्क्रीन है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेजेस के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर आर्ट बोर्ड के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। इट्स मीन कि जो आपने इनिशियली क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, या जो भी डिजाइन आपने क्रिएट करना है, जी वो जिस साइज का आप करेंगे वो आपका एक्चुअल 100% होगा। एग्जैक्टली वो आपको 100% होगा। अच्छा साइज इसका ये होता है कि साइज आपका आर्टबोर्ड का साइज नहीं होता है, ठीक है। साइज जो होता है वो आपका फ्रेम का साइज होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने अभी कोई फ्रेम नहीं बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन अगर मैं यहाँ पे डिजाइन करना चाह रहा हूँ तो वो स्क्रीन मैंने यहाँ पे अभी डिजाइन नहीं करी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल ऐप के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग फ्रेम अभी बनाया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये मैंने अलग फ्रेम बनाया, तो दैट मीन्स कि ये आपकी एक फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये आपकी एक होम स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब ठीक इस हो गया। तरीके से आपके पास यहाँ पर और मल्टीपल स्क्रीन आपकी बन सकती हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं ठीक जस्ट हो गया, आपको मतलब। समझाने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसका गाइड करूंगा कि ये फ्रेम्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, नो थैंक यू। प्रॉब्लम सर। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक बात कंफर्म करना चाह रहा था कि जी प्लीज। एक फिग्मा हम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं और एक डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। जी इनमें से बेस्ट अप्रोच कौन-सी है? एक मेरा ये डिफरेंस क्वेश्चन है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में। असल में मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जो आप डाउनलोड करके जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये एक टर्म होती है क्रोमियम करके। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो सर्च करिएगा, क्रोमियम करके एक टर्म होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो आपका वेब बेस्ड जो वर्जन होता है वो आपका डाउनलोड करके उसी को लोड करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि आप डाउनलोड करके यूज करें या आप ऑनलाइन यूज करें। जस्ट इसके अंदर शर्त ये होती है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए ताकि ये आपकी फाइल्स को ऑटो सेव करता रहे, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट सर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये फाइल्स आपकी यूज हो सकती है। तो लेकिन बेस्ट बेटर ये अप्रोच होता है कि क्या आप है? डाउनलोड करके यूज कर लें ताकि आपकी एप्लीकेशन सेपरेट रहे। जी, बेहतर हो गया। अच्छा एक और चीज़ आपने जो सेटअप दिखाया था वेलकम स्क्रीन पे, वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे थे। एक तो आ रहा था कि शेयर्ड फाइल और एक आ रहा था शेयर्ड प्रोजेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर फाइल और शेयर प्रोजेक्ट कहाँ पर बात कर रहे हैं आप? ये रिसेंट व्यू के ऊपर अब शेयर्ड फाइल और शेयर्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, ये शेयर्ड फाइल्स आपकी होती है ना, ये आप स्पेसिफिक फाइल आप शेयर करते हैं, और शेयर प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट को शेयर कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बाद सर में एक डिटेल में फाइल में बताऊंगा मैंने कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, टीम प्रोजेक्ट। अब इसको आप ऐसा देखना कि ये वन टू मैनी का रिलेशन है एक तरह से। मतलब एक टीम के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। जी, मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी यूजर के साथ आप पूरा प्रोजेक्ट नहीं शेयर करना चाह रहे, आप एक फाइल शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप एक फाइल शेयर करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपके फॉर एग्जाम्पल 50 फाइल्स हैं। अब आप एक एक करके हर फाइल को शेयर करना जो है वो एक हर्डल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एट द सेम टाइम आप एक ही प्रोजेक्ट का मल्टीपल टीम्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सर यहाँ आपकी फाइल से मुराद स्क्रीन है या आर्टबोर्ड है, ये फाइल से मुराद है मुराद आपकी? देखिए एक फाइल के अंदर आपके मल्टीपल आर्टबोर्ड होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जी, अगर जी, आपने जिसको फोटोशॉप पे स्क्रीन भी कभी कहा भी, जा सकता है। जी, एक फाइल के अंदर आपके मल्टीपल आर्टबोर्ड होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और हर आर्टबोर्ड के अंदर मल्टीपल फ्रेम हो सकते हैं, जी, समझ रहे हैं? अच्छा जी। जी क्लियर है ये? और कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दें अभी।
मतलब एक स्पेसिफिक स्क्रीन या स्पेसिफिक आर्ट बोर्ड को शेयर करने के लिए हम उससे शेयर्ड फाइल कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब एक आर्टबोर्ड को आप शेयर करना चाहें तो आप एक फाइल को आपको शेयर करना पड़ेगा। मतलब जब आप फाइल शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके सारे आर्टबोर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे उस यूजर से। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन कि जी जी यहाँ पे बिल्कुल। एक ऑप्शन है, एक नहीं बल्कि दो, एक रिसेंट्स का है और दूसरा ड्राफ्ट्स का है। जी देखिए रिसेंट्स में भी वही प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं कि जो मैंने अभी रिसेंटली यूज किए हैं, जिन पे मैं जी काम कर रहा हूँ। जी। ड्राफ्ट्स में भी वही चीजें ही सेव हो रही हैं, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या नहीं, है? ऐसा नहीं होता है। देखिए रिसेंट्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रिसेंट की एक अपनी टाइम लिमिट होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 महीने तक आपने फिल्मों को यूज ही नहीं किया तो दैट मीन्स कि रिसेंट उसका कोई भी नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ड्राफ्ट मीन्स के वो आपने पहले कभी यूज किए होंगे जो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी। समझे? तो अच्छा, वो इसमें डिफरेंस ये होता हो है सकता ड्राफ्ट है के कि अंदर। रिसेंट में एक टाइम स्पेसिफिक हो कि इतने टाइम बाद आपका जी रिसेंट कोई बिल्कुल, आपको रिसेंट का मतलब यही होता है कि मतलब जो बिल्कुल भी रिसेंटली जो आपने फाइल्स को मॉडिफाई किया आप सिर्फ उनको देख सकें यहाँ पे। मतलब जो आपके ड्राफ्ट आइटम मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी आप एज ए फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट आपने किया था 2 महीने पहले। अब वो 2 महीने पहले वाला प्रोजेक्ट आपको रिसेंट में नहीं नजर आना चाहिए, राइट? क्योंकि अब आप उस जी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। तो वो आपको अगर आपको बाद में फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद उस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है तो आप ड्राफ्ट के अंदर जाके आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। अच्छा, मैं एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक मुझे बताना